अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, बट हम लाइटली डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टर को भी। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। Constructor and destructor are special member function within the class with the same name as that of the class। क्लास हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्टर होंगे, इनकी जो नेम है ना, नेम वो जो नेम आप अपने क्लास का रखेंगे वही नेम कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टर का होगा। और ये कहते हैं कि अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, और ये मेरे पर मेंबर फंक्शन है। जैसे हमने मेंबर डाटा मेंबर पढ़े थे, डाटा मेंबर में हमारे पास वेरिएबल आते थे। क्या आते थे? वेरिएबल आते थे। और सेकंड हमने टर्म पढ़ी थी मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन में हमारे पास क्या थे? यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह आते थे, ठीक है। बट ये फंक्शन की तरह नहीं होता, क्योंकि फंक्शन का हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है हम उसका अपना नेम रखते थे अपनी मर्जी के साथ। बट इसका जो नेम है, जो क्लास का नेम रखेंगे वही कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का नेम रखेंगे, ठीक है क्लास। इसका जो नेम होगा वो जो नेम अपने क्लास का रखेंगे उसी नेम से इसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड है कंस्ट्रक्टर। A constructor is a special type of member function that initialize an object automatically when it is created। क्लास कंस्ट्रक्टर हमारे पास उस टाइम क्रिएट होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वहाँ पर ही उसी टाइम उसी वक्त कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। Compiler identify a given member function is a construction by its name and the return type। कि अगर कंपाइलर जो कैसे आइडेंटिफाई करता है मेंबर फंक्शन के कंस्ट्रक्टर को, जो कंस्ट्रक्शन का नेम होता है ना, कंस्ट्रक्टर का नेम, उससे कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरे पास आया फंक्शंस है या मेरे पास कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास कैसे पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर है? कि हमने पहले ही स्टार्ट में कहा था कि जो क्लास का नेम होगा उसी नेम से इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम हमारे पास सेम होते हैं, इसीलिए कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये जो मेंबर फंक्शन है हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम हैज दैट ऑफ द क्लास। जैसे मैं स्टार्ट में बताया था, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो बिल्कुल सेम नेम होता है क्लास की तरह। जो क्लास का नेम होगा वही नेम, सेम नेम किसका होगा? कंस्ट्रक्टर का भी होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। उसकी कोई रिटर्न टाइप्स नहीं होती, बट हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन की रिटर्न टाइप्स होती है क्लास। सेकंड ये है, कहते हैं कि अनलाइक फंक्शंस, मतलब कि जैसे मैं स्टार्ट में बताया कि ये फंक्शंस की तरह नहीं होते हैं। बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन की तरह होता है, बट वो फंक्शन की तरह नहीं होते क्योंकि फंक्शन हमारे पास रिटर्न टाइप लाजमी करते हैं, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास कोई रिटर्न टाइप्स नहीं करता। अच्छा, और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास हमेशा पब्लिक होते हैं और प्राइवेट और प्रोटेक्ट नहीं होते। क्लास आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप्स होती है या नहीं होती, ठीक है। या कंस्ट्रक्टर बना के दिया होगा वो दे देंगे कि इसकी जो रिटर्न टाइप है या नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रख सकते हैं या प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास ऑलवेज पब्लिक होता है और इसकी कोई रिटर्न टाइप्स नहीं होती है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कंस्ट्रक्टर का। इसकी एक एग्जांपल है
कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर फंक्शन की जगह हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट 2 हेडर फाइल हैं, include iostream.h और include coiner.h। उसके बाद देखिए क्लास मतलब कंस्ट्रक्टर है जिसका सिंपल सा नेम लिखा है const test। ठीक है, const test। तो ये हमारे पास क्लास का नेम है, क्लास मेरे पास कीवर्ड है और क्लास का नेम क्या है, const test पब्लिक है। उसके बाद देखिए हमने क्लास स्टार्ट में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास हमेशा पब्लिक होगा और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्लास जो कांस्टेंट टेस्ट लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट टेस्ट, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर है और ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर भी किया है, पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है क्लास, इस चीज को आपने क्लास में देखना है। और ये कांस्टेंट टेस्ट जो है मेरे पास यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है। क्यों कि देखें कांस्टेंट टेस्ट जो क्लास का नेम है यही कंस्ट्रक्टर का नेम भी है। उसके बाद सी आउट में क्या कहते हैं, आई एम कंस्ट्रक्टर कि मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। उसके बाद सेमी कॉलम कंप्लीट लगाकर हमारे पास यहाँ क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इंट मेन में हम जाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट। सिटी इज एन ऑब्जेक्ट टू बी क्लास कांस्टेंट टेस्ट, कि जो सिटी है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास का। तो कांस्टेंट टेस्ट जो है ना ये क्लास का नेम है। हमने पहले भी कहा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको क्लास के नेम से क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास गेट सी एस फंक्शन है और रिटर्न 0। अब क्लास देखें, जब मेरे पास कंस्ट्रक्शन सिटी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से डायरेक्ट जब कॉल होगी कंपाइलर कांस्टेंट टी एस सी टी पे आएगा तो डायरेक्ट कॉल करेगा कंस्ट्रक्शन टेस्ट की डेफिनेशन पे जहाँ कंस्ट्रक्टर को हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई, इसकी एग्जाम्पल की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा बताया है कि जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास के नेम के सेम होता है। ठीक है, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट देखेंगे जैसे, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नेम है कंस्ट्रक्शन का भी और क्लास का, तो हमने ये कहा है कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो किसके विथ क्लास नेम करते हैं। तो जब भी हमारे पास कंपाइलर ऑब्जेक्ट पे आएगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और हमारे पास सी आउट में आ जाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक क्लास, यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।